नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। स्वागत है आप सभी का न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। अगले साल आप मां दुर्गा से क्या कहेंगे? सुकांत मजूमदार ने आम जनता से पूछा सवाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार विफल है, राजू बिष्टा ने कहा। सिलीगुड़ी के विपक्षी नेता ने मेयर गौतम देव पर लगाया आरोप। नक्सलबाड़ी में पिता और बेटी का रिश्ता हुआ तार-तार। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने मदारीहाट विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय कहा कि अगर आप उस पार्टी को वोट दे रहे हैं जो घर की दुर्गा की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो अगले साल दुर्गा के सामने आप क्या कहेंगे? उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस जिले की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। चाय बागानों की समस्याओं को लेकर भी उन्होंने सरकार की कड़ी आलोचना की, यह कहते हुए कि मुख्यमंत्री को केवल चाय की सौंदर्य की चिंता है। बहनों के साथ एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं घट रही है और बलात्कार के साथ मर्डर भी हो रहा है, जो हीनियस से हीनियस क्राइम बोला गया है, जिसमें मौत तक की सजा का प्रावधान है न्याय संहिता में। भारत की नई कानून व्यवस्था जो बनाई गई, नई न्याय संहिता जो बनाई गई, उसमें तो इसमें मुद्दा होना चाहिए। हर घर के लोगों को सोचना पड़ेगा आगे आने समय में, हमारे अगर बेटियों को अगर हम रक्षा नहीं कर पाए तो किस मुंह से अगली बार दुर्गा पूजा के समय माँ दुर्गा के सामने खड़े होंगे? आप अपने घर के दुर्गा को बचा नहीं पा रही है और वोट दे रही उसी पार्टी को जाकर जिस पार्टी ने आपके घर के दुर्गा को सुरक्षा देने में असमर्थ रहा। तो मुझे लगता है कि हमें हक नहीं होगा कि अगली बार माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हों। सांसद राजू बिष्टा ने जयगांव में नाबालिग से बलात्कार और हत्या की कड़ी निंदा की। सांसद राजू बिष्टा ने जयगांव में 7 वर्षीय बच्ची के बलात्कार और हत्या की कड़ी निंदा की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर बच्चों की और नागरिक की सुरक्षा में विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया, जब प्रतिनिधियों ने जन परिवार से मिलने से रोका गया। बिष्टा ने कहा कि पुलिस संदिग्धों को पकड़ने में नाकाम रही और आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने न्याय के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया और स्थानीय लोगों से एकजुटता की अपील की। मैं बिल्कुल भूटान के बॉर्डर जयगांव में उपस्थित हूँ, अलीपुरद्वार जिले में, और यहाँ पे 2 किलोमीटर अंदर एक गांव में एक छोटी बच्ची जिसकी आयु 7 साल थी, घर से पहले उसको किडनैप कराया गया, फिर 3 लोगों ने बुरी तरह उनके साथ बलात्कार किया उस बच्ची के साथ, और अंततः उसको मार दिया गया, यानी उसकी मर्डर की। और ये आर्जिकर के बाद जो है दूसरी और बहुत मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। और ममता दीदी के राज में, उनकी लीडरशिप में, उनकी नेतृत्व में आए दिन रोज पश्चिम बंगाल में हमारी माँ बेटियाँ, हमारी बहनों के ऊपर इसी तरह की जो है अन्याय और अत्याचार और घटना घट रही है। और ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह फेल है लॉ एंड ऑर्डर को, और साथ ही हमारी बहन बेटियाँ और माँ को सुरक्षा देने में। डेंगू के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहे हैं सिलीगुड़ी के मेयर, विपक्षी दल के नेता ने लगाया आरोप। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव पर डेंगू को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया है। नगर निगम के विपक्षी नेता अमित जैन ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर डेंगू के उच्चतम महीने होते हैं और मेयर का दावा है कि वार्ड 27 का गोदाम डेंगू फैला रहा है। यह गलत है। उन्होंने कहा कि गोदाम राज्य सरकार के अधीन है और इस मुद्दे पर नगर आयुक्त से संपर्क किया गया है। अगली बोर्ड बैठक में सभी जानकारी जनता के सामने रखी जाएगी। तार माने এটা যে এইভাবে একজন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি, একটা সম্মানিত চেয়ার যদি এইভাবে বিভ্রান্তি ছাড়া, তাহলে শিলিগুড়ি মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক আসবে। আর আমি যদি অন্যভাবে যদি ধরি, আজকে একটা সংবাদ মাধ্যমে আমি পড়লাম যে শিলিগুড়িতে যে রাজ্য সরকারের কয়েকটা সংস্থা, তাদেরই কর্মীরা নাকি ডেঙ্গির কারণে আক্রান্ত হচ্ছে, ডেঙ্গির সংক্রমণ কিন্তু তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।
আজকে একটা সংবাদ মাধ্যমে দেখলাম নাকি পুলিশ বিভাগের 10 জন পুলিশ কর্মীরা ডেঙ্গির কারণে আক্রান্ত হয়ে গেছে। তার মধ্যে হচ্ছে একজন মহিলা কর্মী, সে শিলিগুড়ি থানা, আর বাকি কয়েকটা থানার কয়েকজন কর্মীরা ডেঙ্গির কারণে আক্রান্ত হয়, তারা সংক্রমণ করছে। তার মানে এটা আমি বলতে চাচ্ছি যে যখন মাননীয় মেয়র সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে অভিযুক্ত করছেন, আমি জানি না এই কোন ভিত্তিতে এই কথা তিনি বললেন। আমি প্রমাণও করলাম সেই জায়গাটা কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের না, সেটা হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্ট। আর যখন স্টেট গভর্নমেন্ট সংস্থা যদি কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন, সেইখানে পুরসভা কি করছে? আজকে শিলিগুড়ি ম্যাক্সিমাম থানার পুলিশরা বা পুলিশ অধিকারীরা, পুলিশ কর্মীরা ডেঙ্গির কারণে আক্রান্ত হচ্ছে, তার মানে এই কর্পোরেশনের সমস্ত ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের ডেঙ্গির মনিটরিং। मानसिक रूप से अस्थिर लड़की से बलात्कार के आरोप में सौतेले पिता गिरफ्तार। नक्सलबाड़ी में एक मां ने अपने पति पर आरोप लगाया कि जब वह काम से बाहर थी तो उनकी मानसिक रूप से असंतुलित तथा नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। मालूम हो कि नाबालिग के पिता की मौत के बाद उसकी मां ने एक शख्स से शादी कर ली थी। आरोप है कि नाबालिग के सौतेले पिता पिछले 1 महीने से मौका पाकर नाबालिग से दुष्कर्म करता आ रहा था। घटना को लेकर नक्सलबाड़ी थाने में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कल सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। এই কাকিমা আইসে বলতে সঞ্জয় বাবু এই ব্যাপার, আমি বললাম কি হয়েছে? বলে এই ব্যাপার, দুর্গাপূজার সময় আমি দেখলাম, বাজারে গেছিলাম, আইসে দেখতেছি যে ওর সৎ বাবা মেয়েটাকে কোলে নিয়ে বসে পুরা রেপ করতেছে। তখনই বললাম যে, তখনই বললেন না, বলে পুরা ধমকি দিচ্ছে, আমাকেও বলেনি তখন। তারপরে ওই দেখার পরে আজকে সবাই পাড়া প্রতিনিধি লোকে বাড়িতে গেলাম, বাড়িতে আমাদের উল্টা ধমকি দিচ্ছে ও। তারপরে আমি বললাম যে ঠিক আছে, তাহলে ওরা তো কেস করবে, তো ওইখানে থানায় আসছি কেস করার জন্য, সবাই মিলে কেস করবো। আমরা সবাই মিলে এখন কেস করে দিয়েছি। আমরা চাচ্ছি ওর কঠোর থেকে কঠোর সাজা হোক। অ্যাকচুয়ালি মেয়েটা দেখো ট্রাইবেল, ওরা মেয়ের মার বাড়িতে নেই, মেয়ের মার সাথে ওর সম্পর্ক ছিল। মেয়ের মা মানে কাজের সূত্রে অন্য স্টেটে রয়েছে। এখন ওকে ফোন করা হয়েছে মেয়ের মাকে, মেয়ের মা আইসে পৌঁছে যাবে একদিনের মধ্যে সম্ভবত, এখন টিকিট পাচ্ছে না ওই জন্য বলতেছে। কিন্তু এরকম নিন্দনীয় ঘটনা আমরা কোনোদিনও ভাবি না যে হবে আমাদের পাড়ার সামনে দিয়ে ভাবে। আমি চাই এর কঠোর থেকে কঠোর সাজা হোক। उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने नेताओं से कार्यकर्ताओं को सशक्त होने का दिया संदेश। नक्सलबाड़ी सामुदायिक भवन में विजया सम्मेलनी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने कार्यकर्ताओं को मजबूत होने का संदेश दिया और सीपीएम पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया। उन्होंने दार्जिलिंग लोकसभा चुनाव में तृणमूल की हार को लेकर जिला नेताओं पर सवाल उठाए, जबकि जिला तृणमूल अध्यक्ष पापिया घोष ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कम समर्थन की शिकायत की। भाजपा और सीपीआईएम के 100 से अधिक परिवार तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। मदारीहाट में आज तृणमूल जिला अध्यक्ष प्रकाश चिक बड़ाइक और उम्मीदवार जॉय प्रकाश टोप्पो की पदसभा में भाजपा और सीपीआईएम के 100 परिवार तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। प्रकाश ने कहा कि यह कदम भाजपा और सीपीआईएम के प्रति बढ़ते जन असंतोष को दर्शाता है। उपचुनाव से पहले की यह रैली तृणमूल कांग्रेस के प्रति लोगों के समर्थन को साबित करती है, जिससे मदारीहाट में ऐतिहासिक जीत की संभावना बढ़ गई है। आज मदारीहाट ग्राम पंचायत में इलेक्शन कैंपेनिंग में हम लोग आए हैं एवं इस इलेक्शन कैंपेनिंग में 100 तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइनिंग किए, जो भारतीय जनता पार्टी व अदर पार्टी से थे। ये भाई सब का कुछ समस्या है। देखिए 8 साल का जो विधायक यहाँ एक भी काम नहीं किया, प्रमाण है। हम लोग को 1.5 साल के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिला है उपनिर्वाचन में, और अपॉर्चुनिटी है जयप्रकाश टोप्पो जी हम लोगों का प्रार्थी है, एवं जयप्रकाश टोप्पो को मदारीहाट इलेक्शन जिताना है। एवं अपना इच्छा से इन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन पकड़ा। हम जो भी समस्या है एमसीसी के बाद में हम लोग देखेंगे, एवं पूरा एनर्जी पूरा ब्लॉक एवं विधानसभा में है जोइनिङ कर्मसूची का। दादा जुन चाहिँ रिभर बेडको प्रब्लम उनीहरूले भन्नुभयो, जुन चाहिँ 5 किलोमिटर अन्डरमा उनीहरूले अब जुन चाहिँ ढुङ्गा टिप्नु पाएको छैन, त्यसको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नु, यो त सेन्ट्रल गभर्मेन्टको एउटा गाइडलाइन्स छ। हामीहरू बहुत जग्गा अप्लाई पनि गरेका छु, अनि जो पनि हुन्छ प्रशासनसँग कुरा भनेर। अहिले एमसीसी छ, एमसीसीमा कोही नयाँ कामको त एप्रुभल हुँदैन। एमसीसी को पछाडि जो पनि हुन्छ म पर्सनली हेर्छु। यो
अगर चुनाव स्वतंत्र और शांतिपूर्ण हुए तो भाजपा उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगी, सुकांत मजुमदार ने कहा। राज्य के 13 नवंबर को 6 विधानसभा केंद्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें उत्तर बंगाल के मदारीहाट और सिताई शामिल है। आज उन्होंने इन दोनों केंद्रों के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यदि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं तो भाजपा को अच्छे परिणाम मिलेंगे। মাদারিহাট আমাদের বহু পুরনো সত্য ঘাঁটি। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রথম যে কয়েকটি সিট জিতেছিল তার মধ্যে মাদারিহাট অন্যতম ছিল। আমার বিশ্বাস যদি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হয়, যেটা গত বাই ইলেকশনে আমরা দেখিনি, ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন, মুখ্যমন্ত্রীর হারমাত বাহিনী ভোট দিতে বিরত করেছে সাধারণ মানুষকে, যদি সেরকম এবার আমরা আটকাতে পারি বা প্রশাসন বা নির্বাচন কমিশন যদি আটকাতে পারে, তাহলে মাদারিহাট আবার ভারতীয় জনতা পার্টি জিতবে এবং বিপুল ভোটে জিতবে। সেটা বিরোধীরা তাদের কথা বলবেই, কিন্তু যদি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টি জিতবে। কারণ মাদারিহাট আমাদের সাংসদও আছে সেখানে, আপনারা জানেন, বিধায়ক যিনি ছিলেন তিনি সাংসদ হয়ে গেছেন। तो बराबरी भारतीय जनता पार्टी शक्त घाटी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पंजाब स्टेट ईयर 200 मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गॅरंटेड पुरस्कार, टिकट को मूल्य 200 रुपया, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। नमस्ते मैम। हाँ, डाइनिंग टेबल। जी मैम, आइए बैठिए मैम। सच में श्रुति बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। सच में बहू मान गए। वेरी गुड मॉम। और भी ऑप्शन है मैम। हाँ? सोफा। जी मैम। श्रुति क्या सोफा है। और भी ऑप्शन है मैम। और भी ऑप्शंस अवेलेबल है मैम। हाँ? अभी तो लोन लेना पड़ेगा। वो भी अवेलेबल है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट में। आप बैठकर, लेटकर, गद्दे पे उछलकर हर तरीके से देख सकते हैं। हिमालयन केन फर्नीचर, सारे ऑप्शंस खुले हैं। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। अरे क्या हुआ? हटो। अर्जुन, त्योहार है, बहुत काम है, हटो अभी। हो गया, चलो आ जाओ। ये सब कब किया? और नया सोफा, ये किस लिए? तुम्हारे लिए। अब से तुम आराम करोगी, बाकी काम हम करेंगे। इस त्योहार अपने परिवार को दे वो आराम जिसके हैं वो हकदार। डामरू बिग फेस्टिवल सेल, अब हर घर त्योहार।
क्या आप खास तोहफे की तलाश में हैं? सिल्वर स्टोरी में आपका स्वागत है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए चांदी के यूनिक और शानदार आइटम्स की विशाल रेंज सिर्फ द सिल्वर स्टोरी में। यहाँ पाएं चांदी के इंपोर्टेड और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम्स, एक्सक्लूसिव वाइन ग्लास, पर्स, बर्तन और पूजा की विशेष वस्तुएं। हमारी विशेषताएं, ऐसे आइटम्स जो आपको सिलीगुड़ी में कहीं और नहीं मिलेंगे, और त्योहारों पर ज्वेलरी पर 5% की छूट। आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइजेशन की सुविधा भी है। खास डिजाइन, अनोखापन, सिल्वर स्टोरी का है ये चलन। द सिल्वर स्टोरी, SF रोड, सिलीगुड़ी, बिसाइड चेतना नर्सिंग होम, 9832341000। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन। सोमानी, डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रुख भैरो फलफूल दिन्छ। त्यसरी नै SIP में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई SIP में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्या आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य? तो सुनिए, मयूर स्कूल सिलीगुड़ी और मेयो कॉलेज अजमेर लाए हैं इंटेलेक्ट क्वेस्ट। क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर। 40% तक की स्कॉलरशिप पाएं ट्यूशन फीस पर। रजिस्टर करें 10 अक्टूबर 2024 तक। 20 अक्टूबर 2024 को होगा परीक्षा। मयूर स्कूल उत्तर बंगाल और सिक्किम का सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूल। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं हर बच्चे को एक स्टार। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 9046972823। इंटेलेक्ट क्वेस्ट, आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। पंजाब स्टेट डियर दिवाली बम्पर 2024 पहिलो पुरस्कार कुल 6 करोड़ ग्यारेंटीड। 3 करोड़ को 2 पुरस्कार र धेरै पुरस्कारहरू। टिकट मूल्य 500 रुपया। ड्रॉ 9 नवंबर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर दिवाली बम्पर 2023 मा पहिलो पुरस्कार विजेता मनोज कुमार र विनोद कुमार शर्मा। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पार्षदों के लिए बैठक कक्ष का सिलीगुड़ी मेयर गौतम देव ने किया उद्घाटन।
सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने पार्षदों के लिए एक नए स्थायी बैठक कक्ष का उद्घाटन किया है। पहले पार्षदों के लिए खाली समय में बैठने की कोई निश्चित जगह नहीं थी। तृणमूल के नेतृत्व वाले वर्तमान बोर्ड ने इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह बैठक कक्ष बनाया है। मेयर ने बताया कि कक्ष में एक टीवी, कैरम बोर्ड और दैनिक समाचार पत्र भी उपलब्ध होंगे ताकि पार्षद काम के बीच आपस में समय बिता सके। 2024 साल 30 বছর আমি মিউনিসিপ্যালিটির কথা বাদ দিলাম। এই 30 বছর কর্পোরেশনের জার্নিতে কাউন্সিলর যারা এমআইসি নন বা চেয়ারম্যান নন, মেয়র ডেপুটি মেয়র নন, তাদের এখানে এসে কিন্তু বসার জায়গা নেই। তারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘুরে মানে তাদের বিভিন্ন কাজকর্মে আসতে হয় বা কোনো মেয়র ডেপুটি মেয়র বা কোনো এমআইসি ঘরে শেয়ার করতে হয়। তো এটা নিয়ে কাউন্সিলরদের খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। তার জন্য আমাদের ওই বিল্ডিংটাতে আস্তে আস্তে স্পেস হচ্ছে, আস্তে আস্তে শিফটিং হচ্ছে, অনেকেই ওই বিল্ডিংয়ে চলে গেছে। তো এটা কমিশনারের ঘরটা ছিল, সেই ঘরের এখানে আমরা কাউন্সিলর লাউঞ্জ করলাম। এটাকে আরও অনেক পরিমার্জিত করতে হবে। এখানে টিভি লাগবে, এখানে অনেকগুলো ভিতরে ড্রয়ার আছে, এখানে আমরা কিছু ম্যাগাজিন পিরিয়ডিক্যালস যেগুলো অ্যাভেলেবেল হবে, পেপার আমাদের বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি তিনটে ভার্সনের পেপার চেষ্টা করব। सिलीगुड़ी पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाने की पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर 3 बदमाशों प्रेम रॉय, राहुल आहूजा और सुमित प्रेम दास को गिरफ्तार किया है। पुलिस को जानकारी मिली कि ये बदमाश पीसी मित्तल बस स्टैंड पर क्षेत्र में अपराध करने की योजना बना रहे हैं। सादे लिबास में पुलिस ने छापेमारी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद ने विशेष आवश्यकता वाले रंजित कुमार दास को दी ट्राईसाइकिल। नक्सलवाड़ी के बाबूपाड़ा निवासी रंजित 10 साल पहले एक दुर्घटना में घायल हो गए थे। परिषद की एक प्रतिनिधि टीम ने ट्राईसाइकिल के लिए अध्यक्ष से संपर्क किया, लेकिन वह वर्तमान में इलाज के लिए राज्य से बाहर है। प्रतिनिधि सत्यनारायण गोस्वामी ने आज ट्राईसाइकिल रंजित के सौंपे और आवागमन के लिए प्रदान किया, जिससे वह खुश हुए। अलीपुरद्वार मदारीहाट उपचुनाव से पहले आज तृणमूल उम्मीदवार जयप्रकाश टोप्पो हंतापारा चाय बागान पहुंचे। चुनाव प्रचार के दौरान चाय बागान श्रमिकों के साथ लंबा समय बिताया, उनकी शिकायतें सुनी और उनसे बातचीत की। उन्होंने 13 नवंबर के उपचुनाव के दिन उन्हें आशीर्वाद देने और अपने पक्ष में वोट देने का अनुरोध किया। सिलीगुड़ी संलग्न भोला मोड़ जामुड़ी बिटा इलाके में सुबह सुबह चोरी की घटना से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 8 बजे घर की मालकिन गेट में ताला लगाकर बाजार गई थी। इसके बाद जब वह बाजार से लौटी तो देखा कि घर में चोरी हुई है। बदमाशों ने नकद समेत लाखों रुपए के सोने के आभूषण पर अपना हाथ साफ कर लिया। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। एनजेपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। सिलीगुड़ी में काली पूजा होंगे अयोध्या के राम मंदिर का दर्शन। सिलीगुड़ी में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर काली पूजा का पंडाल बनने जा रहा है, जिसे हिंदू सुरक्षा समिति ने तैयार किया है। यह पूजा उत्तर बंगाल के लोगों को ध्यान आकर्षित करने वाला है। पंडाल निर्माण, लाइटिंग और मंडप डेकोरेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसकी कुल लागत 15 लाख रुपए बताई गई है। पूजा आयोजकों ने बताया कि 31 अक्टूबर को पूजा का शुभारंभ होगा। हिंदू मानेई মানে আমাদের সনাতনী ধর্মের একটা বিশেষ জিনিস। তো সেই জন্য এবার যে অযোধ্যায় রাম মন্দির গঠনের সম্পূর্ণ হয়েছে, সেইটাকেই আমরা বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে রেখে হিন্দু সুরক্ষা সমিতির প্রথম বছর এটা দিয়ে শুরু করলাম। প্রথম বর্ষ আপনাদের প্রথমেই কেন কালী পূজা? মা কালীর আমরা ভক্ত, সেই জন্য আমরা মা কালীর পুজো দিয়েই শুরু করলাম আর কি। কোথায় হচ্ছে আপনাদের এই পুজোটা? আমাদের হচ্ছে বাঘাযতীন কলোনি विद्यासागर प्राइमरी स्कूल प्रांगणे। खोरीबाड़ी में निम्न गुणवत्ता वाले निर्माण पर आंगनबाड़ी केंद्र का विरोध प्रदर्शन। खोरीबाड़ी के केसर डोबा आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण कार्य में निम्न गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। 11,13,000 रुपए की लागत से चल रहे इस परियोजना में दीवारें ढह रही है, काम अधूरा है और छत के दरारें आ गई है। स्थानीय निवासियों ने ठेका कंपनी के खिलाफ आक्रोश जताया। वीडियो ने शिकायत की जांच के लिए इंजीनियर भेजने का आश्वासन दिया। यदि शिकायत सही पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। আমাদের অভিযোগ একটাই যে এখানে যে কাজটা হয়েছে স্কুলের, এই স্কুলের কাজটা যে করছে মানে অত ভালো করেনি।
কাজটা এখনই বালুগুলো সব ঝরে যাচ্ছে, ফিনিশিং যত ফিনিশিং করছে সব ঝরে যাচ্ছে। তারপরে পাইপ লাইনের কাজটাও ভালো হয়নি, পিছনের সাইডটা আমাদের পিছনে যে সাইডটা আছে ওইখানে ফাইটে গেছে, এখনই ট্যাঙ্কের উপরের ছাদটাও ফাইটে গেছে। তারপরে কোনো কোনো জায়গায় ফিনিশিং হয়েছে, কোনো কোনো জায়গায় হয়নি, এখনো বাকি আছে। আর এবং কি আমাদের এই যে চৌকাটগুলোর ব্যাপারে সব স্কুলেই দেখি আমরা যে কাঠের চৌকাট, কিন্তু এইখানে আমাদের ফলমের চৌকাট লাগাইছে, ঠিক আছে, এটা আমরা কোনো কিছু বলছি না, কিন্তু আমাদের কাজটা যে করছে, ফিনিশিংটা যত কাজ করছে সব ডুপ্লিকেটই হয়েছে। কারণ এখনই হাত দেওয়ার কারণ স্কুলটা ওপেনিং হয় এখনো পর্যন্ত হয়নি, এখনই সব ঝরে যাচ্ছে। তো এই ব্যাপারটা কি সিডিপিও কে জানিয়েছিলেন আপনারা? আমরা কাউকে জানাইনি, খালি কন্ট্রাক্টরকে জানিয়েছিলাম। কন্ট্রাক্টরকে আজ থেকে মোটামুটি 20 দিন আগে জানিয়েছিলাম। ও বলছে করে দেবো, খালি এই কথাই বলে, কিন্তু কাজটাও করে দেয় না, আর কাজটাও এরকম করে রেখে দিছে। এখনো আমাদের স্কুলটা যে আছে, আমাদের স্কুলটা এখন অন্যের বাড়িতে হচ্ছে। কারণ এই স্কুলটা যদি তাড়াতাড়ি হয় তাহলে সব ছাত্রগুলো যত মানে ছোট ছোট বাচ্চাগুলো আছে তাহলে এখানে এসে পড়াশোনা করতে পারবে। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव पे। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ 6 रुपयामा 1 करोड 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।